बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको भी मेरी तरह पास्ता पसंद है तो आज की रेसिपी है आपके लिए, जो कि बच्चों बड़ों सबको पसंद होगी। और हम बना रहे हैं चिकन फजीता पास्ता, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है और झटपट तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले मैं मैक्रोनी को बॉईल कर लूँगी। उसके लिए खुला पानी आपने लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डाला है और 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल। जब इस तरह इसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे, यानी उबाल आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा पैकेट मैक्रोनी। आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं, मुझे ये छोटी वाली अच्छी लगती है तो मैंने ये डाली है, आप बड़ी भी डाल सकती हैं। ठीक है, इसको हम बॉईल कर लेंगे, फुल डन बॉईल करेंगे इसको, और फिर छान के इसको टैप वाटर से ठंडा कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन बोनलेस, इसमें 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद वाली मिर्च, ये पेपरिका 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल रहे हैं काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं आधी टीस्पून के बराबर। और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। ठीक है, इसमें कोई भी सॉस नहीं डलेगी। फजीता की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इंतहाई लजीज होती है। तो इसको हम मिक्स करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम एक पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून बटर। आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल ले लें, लेकिन बटर में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे चिकन को, और चिकन को हम इसमें अच्छे तरीके से बग़ैर पानी के जो है वो पका लेंगे स्टीम पर, ताकि ये गल जाए। वैसे भी छोटी बोटियां हैं, बोनलेस है, तो जल्दी से गल जाता है, पानी की ज़रूरत नहीं है। चिकन का अपना पानी होगा, उसमें ये अच्छी तरह गल जाएगा। इसको हल्की आँच पर मैं ढक के रख दूँगी और ये इस तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था, इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर दोबारा से लूँगी। अगर आपको बहुत मज़े का फ्लेवर चाहिए ना, तो फिर आपने बटर में ही बनानी है। ठीक है, एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी, एक बड़ी प्याज ली थी, और उसको इस तरीके से मैंने फ़ाइन काट लिया था। बहुत बारीक नहीं काटना है वरना घुल जाएगी। तो थोड़ा सा मोटा जो है, इस तरीके से बिल्कुल जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सोते कर लेंगे बटर के अंदर, यानी ये बिल्कुल मुरझा जाए, लेकिन आपने इसका क्रंचीनेस रहने देना है, वो ख़त्म नहीं करना है। उसके बाद आप इसमें से ये निकाल लें इस कढ़ाई में से, और इसी कढ़ाई में दोबारा 1 टेबल स्पून में डालूँगी बटर, और इसके साथ 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। एक बड़ा टमाटर लिया था, छिलका उतार के उसकी प्यूरी तैयार की थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे ड्राई मसाले। आधी टीस्पून डालिए कुटी मिर्च, आधी टीस्पून डाली है काली मिर्च, आधी टीस्पून डाली है सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला है, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने ओरिगानो, और थोड़ा सा पेपरिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने पूरा 1 पैकेट जो है वो फ्रेश क्रीम का डाला है। ठीक है, ये आप इसके अंदर मिक्स करें अच्छे तरीके से। मज़ेदार सी आपकी ये देखें क्रीमी सी एक सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। और खुशबू इतनी आला आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है पेपरिका भी डाला है, उसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया। और मैंने इसके अंदर डाला था ओरिगानो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें क्रीम को। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, और शिमला मिर्च और प्याज जो हमने सोते करके रखी थी वो भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लग रहा है ना यमी यमी, बहुत टेस्टी तैयार होती है, ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बॉयल किया हुआ पास्ता, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत लजीज तैयार होती है। ये देखें इसका क्रीमी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। मिक्स करने के बाद रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन्जॉय करें अपना मज़ेदार सा पास्ता, चिकन फजीता पास्ता। रेस्टोरेंट स्टाइल का है। अब किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में जाने से बेहतर है कि आप ये रेसिपी घर पे बनाएं। और ये देखें जनाब,
اس کا لک چیک کریں آپ، کتنا کھلا کھلا سا پاستا ہے، اور چکن آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو شملہ مرچ ہے وہ کرنچی ہے، اس میں بالکل گھلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ذرا جس طرح کی کٹنگ کری تھی اس سے گھلے گی نہیں۔